दोस्तों अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 वंडरफुल ट्रिक्स के बारे में जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अगर आप भी इन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम जानेंगे इन ट्रिक्स के बारे में। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की ट्रिक है वो है एक वेबसाइट। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में कई सारे फ्रॉड, कई सारे स्कैम्स होते रहते हैं। ऐसे में आप सब यह सोचते हैं कि कंप्लेंट कहां पर करवाएं जिससे रिजल्ट फटाफट मिले। तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने इन फ्रॉड्स के कंप्लेंट करने के लिए cybercrime.gov.in के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या कुछ फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर की ट्रिक है वो ये है कि अपने कंप्यूटर से वायरसेस को कैसे रिमूव किया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करने के लिए एक फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एंटी मालवेयर बाइट। जी हाँ दोस्तों, ये एक वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे एंटी मालवेयर बाइट तो आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी malwarebytes.com। इस पे आप क्लिक कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि हम वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर लेंगे और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। हालांकि यह एक फ्री वर्जन है तब भी यह वायरस को रिमूव करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर की ट्रिक है वो है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई भी वाईफाई कनेक्टेड है और अगर आप उस वाईफाई का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे पता करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने लैपटॉप के कीबोर्ड की विंडोज और आर की बटन को प्रेस करना है, देन CMD टाइप करना है, उसके बाद आपको इंटर कर देना है। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक कमांड चलानी है। तो दोस्तों ये कमांड है netsh स्पेस wlan स्पेस show स्पेस प्रोफाइल। अभी ये पूरी कमांड नहीं है, ये कनेक्टेड वाईफाई की डिटेल बताएगा यहाँ पर इतने से ही। तो आप इंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में ये 6 वाईफाई कनेक्टेड थे कभी न कभी। तो अभी मेरे में जो वाईफाई कनेक्टेड है लेटेस्ट में वो है मिथिलेश नाम का वाईफाई। तो यहाँ पर मैं मिथिलेश जो वाईफाई है इसका पासवर्ड चेक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर से हमें कमांड चलानी है netsh स्पेस wlan स्पेस show स्पेस प्रोफाइल। देन उसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है और यहाँ पर इस वाईफाई का नाम लिखना है। तो इसका नाम है मिथिलेश। उसके बाद आपको स्पेस देना है और फिर से आपको कमांड चलानी है की इक्वल टू क्लियर। अब आपको यहाँ इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टाइप भी बता देगा वायरलेस लैन, नेम बता देगा इस वायरलेस का मिथिलेश। और अगर आपको पासवर्ड चेक करना है यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन में लिखा रहेगा WPA, ये सिक्योरिटी टाइप है। और यहाँ पर सिक्योरिटी की भी लिखा हुआ है प्रेजेंट। और यहाँ पर की कंटेंट जो है, एक्चुअली जो की कंटेंट होता है वही आपका पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप पे कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको हैकिंग पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, याद रखिए कि हैकिंग इलीगल है। ये मैं आपके पर्सनल यूज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में ये आपके काम आएगा। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर की ट्रिक है वो है फिशिंग साइट से रिलेटेड। एक्चुअली फिशिंग साइट वो होती है दोस्तों कि जहां पर आपको कोई भी मेल आता है, फिशिंग मेल आता है, यानी वो डुप्लीकेट मेल होता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल मेल है, किसी कंपनी के थ्रू आया है या किसी संस्था के थ्रू आया है, या कोई भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ अमेजन जैसी वेबसाइट दिख रही है। आपको देखने में सब कुछ लगेगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन अगर आप इसका URL ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ जरूर लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अमेजन की वेबसाइट होती है www.amazon.com या .in, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है EMAZONN, मतलब ये एक फिशिंग साइट है। और जैसे आप इस पे अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल इनके साइट पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये एक हैकिंग एक्टिविटीज होती हैं। हैकर इनकी हेल्प से आपके पर्सनल डेटा को चुराते हैं। इस तरीके के कोई भी वेबसाइट से या इस तरीके के कोई भी मेल से आप बचें। कोई भी लिंक आपके मेल पे आए तो उसको आप बिना चेक किए हुए ही क्लिक ना करें और इस तरीके से आप हैकिंग से बच सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो 5th नंबर की ट्रिक है वो है वायरस टोटल। दोस्तों एक्चुअली ये एक वायरस फाइंडर टूल है, वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सॉफ्टवेयर या URL पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई वायरस है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा वायरस टोटल।
उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में ही virustotal.com के नाम से वेबसाइट रहेगी। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम virustotal.com वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी फाइल को चेक करना है वायरस, तो यहाँ पे आप इसको फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। अगर यूआरएल चेक करना है तो यूआरएल पे जाना है, और कुछ भी सर्च करना है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को चेक करना है तो यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अभी मैं एक फाइल चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पर अपलोड करना है जिस भी फाइल को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं एक फोटो है, उसको लैपटॉप के नाम से एक फोटो है, इसको मैं चेक करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर कंफर्म अपलोडिंग करेंगे। यहाँ पर अपलोडिंग ये शुरू हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। अभी ये स्कैनिंग कर रहा है उस पार्टिकुलर फाइल का कि उसमें कितने वायरसेस हैं या वायरस नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो इंजन डिटेक्टेड दिस फाइल। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी वायरसेस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनडिटेक्टेड लिखा हुआ है सभी में। अब दोस्तों मान लीजिए आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, तो इंस्टॉल करने के पहले आप इस वेबसाइट पे चेक कर लें कि उसमें कोई वायरसेस तो नहीं है। तो ये भी आपके बहुत ही काम की वेबसाइट है। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो 6 नंबर की ट्रिक है वो है पीडीएफ ड्राइव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीडीएफ ड्राइव के अंदर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा पीडीएफ ड्राइव। उसके बाद आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी www.pdfdrive.com। इस पे आपको क्लिक करना है। अब हम इस वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लाखों बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप यहाँ पे जाकर अपने मनपसंद की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो 7 नंबर की ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप किसी भी डिलीटेड डेटा या फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, और ये रिकवरिंग टूल है जिसका नाम है रिक्यूवा। तो आपको गूगल पे सर्च करना है रिक्यूवा। अब जैसे आप इसको रिक्यूवा सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल किया हुआ है रिक्यूवा को। हालांकि इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको डिटेल में भी जान सकते हैं। अब ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करते जाना है। और अगर आपके पूरे कंप्यूटर की फाइल डिलीट हो गई है तो आपको यहाँ पर आई एम नॉट श्योर करके और नेक्स्ट कर देना है। और अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर ड्राइव या किसी एक पार्टिकुलर पेन ड्राइव का डेटा ही रिकवर करना है, तो आपको उसकी लोकेशन दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। देन अब आप यहाँ पे इनेबल डीप स्कैन पर क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। तो आपको पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सेव कर लीजिए किसी भी दूसरे लोकेशन पे। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिलीटेड डेटा और फाइल्स आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो 8 नंबर की ट्रिक है वो ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल कैसे निकाल लें। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आपको यूट्यूब में भी और गूगल्स में भी आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के रखा हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सर्च किया है फाइंड कॉल डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने ये इस पे वीडियो बनाई हुई है कि किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालें। दोस्तों एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें बोला जाता है इस वीडियो के अंदर कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पे, और आप किसी का भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही प्राइवेट चीजें होती हैं और गवर्नमेंट इसके लिए अलाउ नहीं करता है। और अगर आप इन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप दूसरों की कॉल डिटेल जानने के बजाय आपकी ही कॉल डिटेल हैक हो जाती है। और जब आप इन वीडियोज में बताए हुए ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल पे, और इंस्टॉलेशन के वक्त ही वो बहुत सारी चीजों को अलाउ करवाता है कि आप कॉल डिटेल अलाउ करिए, कॉन्टेक्ट अलाउ करिए। और इसमें होता क्या है कि आपके मोबाइल की सारी कॉल डिटेल्स, सारी कॉल हिस्ट्री इन ऐप्स के थ्रू लीक हो सकती हैं। तो आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करने से बचें। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो 9th नंबर की ट्रिक है वो एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज के थ्रू उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल सर्च करना होगा, और जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज ऑप्शन मिलेगा। इमेज ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरे का एक आइकन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर एक अपलोड एंड इमेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जिस भी इमेज की डिटेल निकालनी है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक थंबनेल इमेज की डिटेल निकालूंगा। तो एक थंबनेल इमेज है मेरे पास ब्लॉग टीएच के नाम से, इसको मैं अपलोड करूंगा और उसकी डिटेल निकाल के दिखाऊंगा कि उसकी डिटेल कैसे आती है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटोज की डिटेल निकाल सकते हैं कि ये किस किस वेबसाइट पे अपलोड हुई है। अगर वो गूगल के अंदर कहीं पे भी अपलोड हुई होगी तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये मेरी ही एक वीडियो का थंबनेल फोटो है, इसके थ्रू मैं देखता हूँ। तो जैसे ही हमने अपलोड किया, अब आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल
मिल गई है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली मेरे ही चैनल का URL आएगा कि मेरे ही चैनल पे ये अपलोड हुई है फोटोज। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटोज की डिटेल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो लास्ट नंबर की ट्रिक है उसकी हेल्प से आप किसी भी मोबाइल फोन का बैकअप बना सकते हैं और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग ऑप्शन पे जाना होगा अपने मोबाइल के, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो अलाउ है मेरे मोबाइल पे बैकअप माय डेटा, बट अगर आपके मोबाइल पे अलाउ नहीं है तो उसको आप अगर बैकअप बनाना चाहते हैं तो आप इस पे अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर बैकअप अकाउंट दे दीजिए, मतलब मेल आईडी मेंशन कर दीजिए। जिस भी मेल आईडी पे आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का पूरा डेटा बैकअप हो तो वो मेल आईडी आप मेंशन करके यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पर आप ऑटोमेटिक रिस्टोर भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया है तो फॉर्मेट होने के बाद भी आपका सारा डेटा रिस्टोर हो जाए। तो ये हो गई बैकअप की बात। अगर हम वही रीसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है इरेज ऑल ऐप डेटा एंड डिलीटेबल एप्स, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, इरेज कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल लॉग्स, इरेज ऑल SMS एंड MMS। तो यहाँ पर आप 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट करना है तो यहाँ पर आपको सारा डेटा और पूरी एप्स डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली तब जरूरत पड़ती है जब आपका मोबाइल बहुत ही हैंग होने लगता है या क्रैश हो जाता है, उस केस में। लेकिन याद रहे कि अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं तो उसके पहले आप अपने डेटा का पूरा बैकअप बना लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।